देश भर में मिटते जंगल, खत्म होते पेड़ और बेघर होते आदिवासियों के संरक्षण के लिए सरकारें मंचों से बड़ी बड़ी बातें करती नजर आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। वन क्षेत्र जहां सदियों से आदिवासी और घूमतू बंजारा जातियों का ठिकाना रहा है, लेकिन अब इन आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। वन मंडल कार्यालय पहुंचे आदिवासियों की माने तो 40 से 50 सालों से रह रहे लगभग 70 से 80 परिवारों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। बरई ब्लॉक के सिमरिया कैथ गांव के सैकड़ों आदिवासी आज ग्वालियर डीएफओ से अपनी गुहार लगाने पहुंचे। दरअसल पौधरोपण करने के लिए वन विभाग इन आदिवासियों से इनकी जमीनें वापस ले रहा है। मौके पर मौजूद महिलाओं का कहना था कि हम सालों से यही रह रहे हैं और वन विभाग हमारी पुश्तैनी जमीनें छीनने पर आमादा है। अब हमारे परिवार कहां जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर डीएफओ मुकेश पटेल का कहना है कि भितरवार ब्लॉक के कई गांवों में वृक्षारोपण की योजना है, वो वन विभाग की भूमि पर लगाए जाने हैं। हमने आदिवासियों से जमीन का पट्टा और दस्तावेज मंगाने के लिए कहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में स्थानीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने मामले में दबंगाई दिखाते हुए कह दिया कि आदिवासियों पर अत्याचार करने के कारण मैंने तत्कालीन डीएफओ अंकित पांडे को हटवाया था। मैंने ग्वालियर डीएफओ मुकेश पटेल से बात की, उन्होंने जल्द समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। भाई क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या समस्या? मेरा नाम शांत कुमार बंजारा है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हुकमगढ़। समस्या सर ये है कि ये मेरे बंजारा समाज के सारे लोग हैं जो ग्राम पंचायत चेक प्रयाग का पुराव मुंशी के पुरा पे निवास करते हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से 3 पीढ़ी से यानी 65-70 बरस से लगातार उस ज़मीन पे खेती करते आ रहे हैं और लगातार जब शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जब उसको उपजाऊ और खेती करने योग्य बना लिया। बंजारा समाज के लोग बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोग हैं और घूमने फिरने वाले लोग हैं। जब ये लोग घुमंतू समाज के लोग हैं, जब लोग ये स्थायी बना के रह रहे हैं तो शासन इनके साथ अन्याय कर रहा है। इन लोगों के पास 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन है जिस पे ये अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए खेती करते आ रहे हैं। इनने भी राजस्व विभाग और वन मंडल की टीम ने जाके उस पर खंतियाँ खोद दी है। जब हमारी सारे लोग इकट्ठे हुए तो माननीय विधायक जी को हमने अधिकारियों से बात कराई। उस संबंध में विधायक जी ने अधिकारी को फ़ोन किया तो अधिकारी से हम मिले तो उनने अभी आश्वासन दिया है। हमने कही सर जब दोनों विभाग के राजस्व विभाग और वन टीम बैठ गए उसका निर्णय कर ले, अगर बाई चांस कोई हो गई होगी तो वो दे देंगे। अगर ये लोगों के साथ अन्याय हुआ तो दर की ठोकर और आत्महत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। बंजारा समाज क्या नाम है, कहाँ से? चिड़िया नाम है। कहाँ से हैं? हम आए मुंशीपुरा से। अच्छा, क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारे जुत रहे तन थोड़ी जमीन वहाँ में रहन जाते, कब ट्रैक्टर पकड़ लेती है और कब कछ करती है। हम कहाँ जाएंगे सर जी, बच्चे न ले लेके हैं। 1-1, 2-2 बीघा जमीन जुत रहे आज हमने 60-70 साल है गई, यही छुटा रहे हैं पेट की रोटी साहब। हम जाएंगे कहाँ? बच्चे नादान है हमारे, मजदूरी कछ हुए नहीं, मजदूरी कछ कर नहीं पाते हम बूढ़े आदमी। कितने लोग हैं परिवार में, क्या समस्या आएगी रोजी रोटी? परिवार में तो हमारे 4 तो बच्चा है और 2 बच्ची हैं। अब बच्चन पे 4-4, 5-5 लड़की है, कहाँ से शादी ब्याह करेंगे उसके हम? नेक्स्ट आज हम आजकल जोते तो तुम छुटा लेते, हमें आज कम से कम 60-70 साल है गई जोता तो हमारे आदमी मर गए, हम ही बचे हैं और अब जाकर रेंज छुड़ा लेती है। हम बगेले को ट्रैक्टर लाए जोत बेका जाए तो वह बगेलो कर में धरो घाटी गाँव के थाने वहाँ में रेंज छीन लिया। हाँ, अब बगेले हम पैसा मांगते हैं सर, हम कहाँ से दे सकते हैं? ठीक। क्षेत्र के कुछ आदिवासी आए थे जिनकी जो जमीन है जिस पे वो काफ़ी वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन वन मंडल ने कुछ कार्रवाई की है। क्या पूरा मामला था, कैसे आपने उसमें जो है प्रयास किए? तो सर मेरे पास आज सिमरिया क्षेत्र के बहुत सारे आदिवासी बंजारा समाज के गरीब, निहायत गरीब तबके के लोग मुझसे आज आकर मिले और जिनके मैंने कागजात देखे, करीबन 40 और 50 साल पुराने उनके पास अपने पट्टे हैं। वो पिछले 50 और 70 सालों से लगातार ज़मीन पे काबिज हैं, लेकिन कल फॉरेस्ट विभाग के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, रेंजर हैं, डिप्टी रेंजर हैं या फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन्होंने जेसीबी ले जाके और वहाँ खुदाई शुरू कर दी, खंतियाँ खोदना शुरू कर दी। तो आज वो लोग साले मेरे पास आए थे और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले विगत 2 वर्षों से लगातार जो अंकित पांडे जी पहले डीएफओ थे, उन्होंने ऐसे आदिवासी और तमाम गरीब तबके के लोगों के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी कि उनकी ज़मीनों को फॉरेस्ट सब जगह परेशान कर रही थी।
मैंने विधानसभा भी लगाई, उसमें हमारी रेवेन्यू फॉरेस्ट की ज्वाइंट सर्वे टीम भी डिसाइड हुई, कलेक्टर साहब का उसमें सहयोग रहा और हमने बहुत सारी ज़मीनों को मुक्त कराया। लेकिन आज फिर नए तरीके से ये बात हुई, तो जब मेरे पास वो लोग आए तो मैंने अभी जो वर्तमान में हमारे डीएफओ साहब हैं मुकेश पटेल जी, वे काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उनसे मैंने बात की। उन्होंने तत्काल रेंजर को कहा और मौके की नज़ाकत को समझा और सारे गरीब आदिवासी और बंजारा समाज के और तमाम विभिन्न वर्गों के जो लोग थे वो आज उनके पास मैंने भेजे थे। हमारे जो बंजारा समाज के हमारे साथी हैं, आदिवासी हैं, वो सारे के सारे वहाँ गए। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं जसवंत सिंह, वो भी मैंने साथ में भेजे और वहाँ जाके जब बात हुई तो निश्चित ही आज उनको बहुत बड़ी राहत मिली है और वो जो उनकी ज़मीनों को गलत तरीके से लिया जा रहा था उसको भी आज प्रशासन ने रोका है। हमारा यही कहना है कि जब सरकार ने 2006 के पहले जो लोग ज़मीनों पे काबिज हैं उनको जब पट्टे दिए हैं तो निश्चित ही हमें उनके साथ सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट निर्देश है। विधानसभा में भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक भी आदिवासी की और गरीब व्यक्ति की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। तो मैं सभी जो निचले स्तर का कर्मचारी है उनको कहना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों के साथ सिंपैथी रखना है और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एरिया है, क्षेत्र है जो जंगल जहाँ समाप्त है, ऐसी जगह हम जंगल के लिए खंतियाँ भी खोदें और वहाँ बीजारोपण भी करें, हम अपने पौध लगाएं, पेड़ लगाएं और वनों को संरक्षित करने का काम करें। जो भू माफियाज हैं उनसे हम ज़मीनों को अपनी वापस ले। गरीब लोग जो अपना पेट भरने के लिए हैं उनके साथ हमें ये व्यवहार करना चाहिए। और मैं इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे ऐसे ही आपात समय के लिए आज इस स्थिति में बिठाया है, तो निश्चित मानिए मैं जब तक हूँ तब तक गरीब की ज़मीन को कोई नहीं छीन पाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी, उन्होंने हमारे क्षेत्रीय जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक्तियाँ प्रदान की हैं कि हम गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सरकार भी पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रही है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज गरीबों को जो राहत मिली है और प्रेस के माध्यम से लाइव टाइम्स जो आपने मेरा आज इस पर मुझसे पूछा है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा, विजय भाजपा। ग्रामीण वासी आए हैं अपनी समस्या लेकर, किस तरह की समस्या बता रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जैसे कि वन परिक्षेत्र घाटी गांव के अंतर्गत 30 हेक्टेयर रकबा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, तो हम लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति विशेष का पट्टा है या किसी का रकबा निजी भूमि का है तो आप उसके दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, तो उसको राजस्व विभाग के साथ मिलकर हम उसके सीमांकन कर देंगे। हमारे दस्तावेज के आधार पर उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र था, इसलिए उक्त वहाँ पर सिटी खोदी गई और आने वाले समय में वृक्षारोपण की योजना है वहाँ पर कार्य करने की। तो ऐसे सर इसमें कितने परिवार हैं जो अपना आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी सारे लोग आए हुए थे, हमने कहा है कि आप अपने दावे प्रस्तुत कर दें। दावे प्रस्तुत होने के उपरांत ही हम संख्या बता सकते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, 15-20 लोग हैं। उनकी संख्या एक्चुअल संख्या मुझे जानकारी नहीं है कि कितने लोगों की वो ज़मीन है, पर ओवरऑल वहाँ पर 30 हेक्टेयर का रकबा था जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराया है। अगर दस्तावेज नहीं पाए जाते तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? यदि किसी के दस्तावेज पाए जाते हैं तो उक्त क्षेत्र में मात्र सिटी खोदी गई है तो वो अपनी निजी भूमि है रहेगी, तो वो अपनी खेती कर सकते हैं। और यदि कोई दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने यदि फॉरेस्ट आता है तो उस पर हम वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। ठीक सर।